बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत और शांतिप्रिय राज्य था जिसका नाम सुरभि नगरी था। इस राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम राजकुमारी सुमित्रा था। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। सुमित्रा का सबसे प्रिय समय था जब वह अपने महल के बगीचे में बैठकर किताबें पढ़ती और पक्षियों से बातें करती। सुमित्रा का जीवन सुखमय था, लेकिन एक रहस्य भी उसके जीवन का हिस्सा था। महल के पुरानी हवेली में एक जादुई आईना रखा था जिसे केवल सच्चे दिल वाले लोग ही देख सकते थे। कहा जाता था कि यह आईना भविष्य की झलक दिखा सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह हृदय की परीक्षा भी लेता था। एक दिन महल में उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य के सभी नागरिक और पड़ोसी राज्य के राजकुमार आए थे। राजकुमारी सुमित्रा ने भी उत्सव का आनंद लिया, लेकिन उसके मन में आईना देखने की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी। अंततः उत्सव के बाद वह चुपके से हवेली की ओर चली गई। हवेली के अंदर आईना पुराने धूल से ढका हुआ था। सुमित्रा ने धीरे से इसे साफ किया और देखा। आईने में उसकी छवि दिखाई दी, लेकिन यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब नहीं था। आईने में उसने अपने राज्य का भविष्य देखा, एक भयावह भविष्य जिसमें दुश्मनों का हमला, अकाल और संकट का दृश्य था। सुमित्रा का दिल भय से भर गया, लेकिन तभी आईने ने उससे बात की। हे सुमित्रा, यह भविष्य निश्चित नहीं है। यदि तुम अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करो तो तुम इस खतरे को टाल सकती हो। सुमित्रा ने हिम्मत जुटाई और आईने की सलाह पर अमल करने का निर्णय लिया। उसने अपने विश्वास पात्र मंत्री और सैनिकों से रणनीति बनाई। पहले उसने राज्य के किसानों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर उसने अपने दूतों को भेजकर पड़ोसी राज्यों से मित्रता और सहयोग की बात की। समय बीतता गया और उसी भविष्य में जैसे संकट दिखाई दिया, उसी समय सुमित्रा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। दुश्मन राज्य के सैनिकों ने हमला किया, लेकिन सुमित्रा की सूझबूझ और नागरिकों की एकता ने उन्हें हरा दिया। अकाल के समय उसने राज्य में अन्न का वितरण सुनिश्चित किया और पानी के स्रोतों को संरक्षित किया। इस तरह सुमित्रा ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि अपने लोगों का विश्वास और सम्मान भी जीता। उसके साहस और समझदारी की कथा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन सुमित्रा ने फिर से जादुई आईने के सामने खड़ा होकर देखा। आईने ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने दिल और बुद्धि से राज्य को सुरक्षित किया। यही सच्चा नेतृत्व है। राजकुमारी ने महसूस किया कि शक्ति और सुंदरता के साथ साथ दयालुता, बुद्धिमत्ता और साहस सबसे महत्वपूर्ण है।